एक बारिश वाली रात ब्रूस बैनर सड़क के बीच एक गड्ढे में उठता है। ये पहली बार नहीं है जब वो इंसानी शरीर में होश उड़ा हुआ और कंफ्यूज्ड महसूस कर रहा हो, पर इस बार बात कुछ अलग है। वो अपने हाथों की तरफ हैरानी से देखता है। हल्क चला गया है, मैं महसूस नहीं कर पा रहा। मैं हमेशा उसे महसूस कर सकता हूँ। वो हमेशा वही होता है, मेरे अंदर समाया हुआ, कभी अंदर कभी बाहर, पर अब वो नहीं है। गड्ढे के भरे हुए पानी में वो अपने आप को देखता है। क्या हुआ? हल्क कहाँ गया? लेकिन ब्रूस जितना सोच रहा है उतना अकेला नहीं है, क्योंकि किसी वजह से स्पाइडरमैन भी वहाँ है। उसे भी नहीं पता कि दोनों के साथ क्या हुआ है। दोनों की कंफ्यूजन एक जैसी है। तभी स्पाइडरमैन की सेंसेस डेंजर का सिग्नल देती है। मेरे पीछे रहो, जिसने हम पर अटैक किया है वो अभी भी यहीं है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये खतरा कहाँ से आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो हर जगह है, हमारे पास, करीब आ रहा है। शांत हो जाओ। नहीं, ये करीब नहीं आ रहा, ये तो मेरे अंदर है। स्पाइडरमैन हल्क में बदलने लगता है। उसका सूट भी धीरे धीरे फटने लगता है। ब्रूस स्पाइडर हल्क को समझने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिना किसी की बात सुने वहां से निकल जाता है। ब्रूस जानता है कि जल्दी उसे सड़कों से हटना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक वांटेड मैन है। इससे पहले कि वो छुपने की सोचता, वो एक जरूरी कॉल करता है। बैनर, बात करो, मुझे मदद चाहिए स्पाइडरमैन के लिए। स्पाइडर हल्क पूरी सिटी में तबाही मचाते हुए ऑसबॉर्न की तलाश कर रहा है। अपने पीछे सिर्फ बर्बादी छोड़ता जा रहा है। बैनर ने जो डेस्परेट कॉल की थी वो फैंटास्टिक फोर के लिए थी। अब वो अपने सीन पर पहुंच चुके हैं। स्पाइडर हल्क और द थिंग एक दूसरे से टकरा जाते हैं। एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन स्पाइडर हल्क की स्पाइडर लाइक स्ट्रेंथ और हल्क की अनस्टॉपेबल पावर का कॉम्बो द थिंग पर भारी पड़ता है। लड़ाई के बीच स्पाइडर हल्क गलती से पीटर की सीक्रेट आइडेंटिटी द थिंग को बता देता है। रीड अपनी इलास्टिसिटी का यूज करके स्पाइडर हल्क को अपनी बॉडी से लपेट लेता है और तभी सू एक फोर्स फील्ड में ट्रैप कर लेती है। ये मौका देखकर द थिंग एक सॉलिड पंच मारता है जो स्पाइडर हल्क को बेहोश कर देता है। बैनर सजेस्ट करता है कि उसे कहीं दूर एक सुनसान जगह ले जाया जाए जहां वो किसी को नुकसान न पहुंचाए। फैंटास्टिक फोर उसे अस्त्रा आइलैंड ले जाते हैं। वो रात होने से पहले आइलैंड से निकलने का फैसला करते हैं, क्योंकि हल्क अंधेरे में बाहर आता है। लेकिन ब्रूस वहीं रुकने का डिसीजन लेता है, कहकर कि वो जो भी हो उसे संभाल लेगा। उस रात ब्रूस और स्पाइडरमैन आग के पास एक साथ बैठे होते हैं। तुम्हें कहीं छुपने चले जाना चाहिए। नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें चोट लग सकती है। हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मुझे फील हो रहा है, मैं फेड हो रहा हूँ। कोई बात नहीं, तुम अकेले नहीं हो। थैंक यू। स्पाइडरमैन की आंखें हरी हो जाती हैं जैसे ही हल्क उसके अंदर कंट्रोल लेना शुरू करता है। सुबह होते ही स्पाइडरमैन एक बार फिर अपनी ह्यूमन फॉर्म में लौट आता है। ब्रूस, कोई बात नहीं, तुमने काफी तोड़ फोड़ की लेकिन मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझे लगता है तुम्हें कुछ चीजों को संभालना सीखना पड़ेगा। तुमने एक बिल्डिंग को नॉर्मन बुलाकर उसे तबाह कर दिया। सच बताऊं तो सब कुछ इतना जोर से हो रहा था कि देखने में काफी भयंकर था। फैंटास्टिक फोर दोबारा आइलैंड पर लौट आते हैं और उनके पास कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन होती है। उसी रात जब ब्रूस और स्पाइडरमैन सड़क पर कंफ्यूज्ड उठे थे, तभी ट्रिबेका में हल्क तबाही मचा रहा था। उस समय स्पाइडरमैन उसे रोकने गया था ताकि कोई नुकसान न हो, पर कोई और भी वहां था। सीसीटीवी फुटेज में एक फेमिलियर फेस दिखाई दिया, लोकी का। उसी रात दिखाया जाता है कि एक रूफ टॉप पर हल्क और स्पाइडरमैन के साथ लोकी भी खड़ा होता है। लोकी अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके ब्रूस के शरीर से हल्क को अलग कर देता है। इससे पहले कि हमें कुछ और पता चले, हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं। फैंटास्टिक फोर, बैनर और स्पाइडरमैन अब अपर वेस्ट साइड में लोकी का सामना कर रहे हैं। तुमने मेरी गामा रेडिएशन को बाहर निकाल दिया। तुमने हल्क को मुझसे अलग किया। थैंक्स की जरूरत नहीं। और वो सब मेरे अंदर चला गया। ओह, बहुत बुरा हुआ। लोकी कहता है कि वो स्पेल को वापस करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसे पता नहीं कि हल्क कहां जाएगा। लेकिन इससे पहले कि सवाल सॉल्व हो, लोकी अपनी बात पलट देता है। वो कहता है कि अब वो स्पाइडरमैन के अंदर से हल्क तक पहुंच ही नहीं सकता। जब लोकी की मैजिक से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो स्पाइडरमैन फैंटास्टिक फोर के हेडक्वार्टर्स पर एक थ्योरी प्रपोज करता है। मुझे लगता है कि गामा एनर्जी मेरी तरफ इसलिए अट्रैक्ट हुई है क्योंकि मेरी पावर्स खुद रेडियो एक्टिव है। एक तरह से एक जैसी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई होगी। टीम जल्दी समझ जाती है कि गामा एनर्जी को ब्रूस के अंदर वापस भेजने के लिए उसके अंदर भी एक सिमिलर एनर्जी सिग्नेचर होना चाहिए जो उसे स्पाइडरमैन से हल्क को रीएब्सॉर्ब करने दे। एस्ट्रो आइलैंड में फिर से दिखाया जाता है, टीम एक कंटेनमेंट बॉक्स सेटअप कर चुकी है जिसमें ब्रूस खुद को गामा रेडिएशन के एक्सपोजर में डालने वाला है। ब्रूस कुर्सी में स्ट्रैप हो जाता है और गामा एक्सप्लोजन के लिए तैयार होता है। तुम्हें बस एक्सप्लोजन ट्रिगर करना और फिर उम्मीद करनी है कि हमारी थ्योरी सही हो और मैं तुमसे हल्क को एब्सॉर्ब कर सकूं। ओह, और ये भी कि मैं जिंदा बचूं। हाँ, समझ गया, पर मैं सोच रहा था ये सब मुझ में ही रहे तो बेटर नहीं होगा। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं इसे रख सकता हूँ? तुम रख सकते हो। हल्क तुम्हारा बोझ नहीं है, तुम्हारा मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुमने ऑफर किया। कोई बात नहीं, मिलेंगे अगर दोनों बच गए। बिल्कुल मिलेंगे अगर दोनों बच गए।
रात होने से पहले स्पाइडरमैन गामा एक्सप्लोजन को इनिशिएट कर देता है और खुद भी स्पाइडर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। प्लान काम कर जाता है। ब्रूस कंटेनमेंट बॉक्स से हल्क लाइक फॉर्म में बाहर आता है, लेकिन वो उतना पम्प्ड अप नहीं है जैसा कि असली हल्क होता है। तुम्हारे पास कुछ है जो तुम्हारा नहीं है। ब्रूस स्पाइडर पर अटैक करता है, लेकिन एक ही जोर का मुक्का पड़ते ही वो जमीन पर गिर जाता है। ब्रूस स्पाइडर हल्क को अपनी तरफ आते हुए देखता है। बस यही तो चाहिए था, आ जाओ। अपना मौका देखते ही ब्रूस रिटेलिएट करता है और स्पाइडर हल्क को पकड़ लेता है। मैं सब वापस ले रहा हूँ। ब्रूस धीरे धीरे गामा एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगता है। जैसे ही स्पाइडरमैन अपनी ह्यूमन फॉर्म में लौटता है, ब्रूस फिर से हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। प्लान काम कर जाता है। स्पाइडरमैन अब नॉर्मल हो चुका है। वो ब्रूस को एक पुरानी पैंट देता है। ब्रूस महसूस करता है कि उसका हल्क वापस आ गया है और वार्न करता है कि वो जल्द ही फिर से बाहर आ जाएगा। हे, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। वो डर, कंट्रोल खो देने का, खुद को खो देने का, ये डर कभी पूरी तरह नहीं जा सकता है ना? नहीं, अभी भी रात है, ये उसका वक्त है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ब्रूस। बस इस बार जब तुम फेड हो जाओ तो मैं अकेला नहीं होना पड़ेगा। स्पाइडरमैन ब्रूस के पास बैठ जाता है जब वो धीरे धीरे हल्क में बदलने लगता है। तुम क्या कर रहे हो पीटर? बस तुम्हें एक हक दे रहा हूँ बड़े आदमी। रुको, तुमने क्या मुझे पीटर बुलाया? तुमने सबको बुला दिया कि तुम कौन हो। बैनर भी भूल गया है, पर मैं नहीं भूलता। ग्रेट, अच्छा लगा ये जान के कि एक बड़बोला मॉन्स्टर मेरा राज जानता है। बुरा मत मानना। कोई बात नहीं। बैनर तुम्हें वापस लेके आया? हाँ, मैं गया नहीं था, पूरी तरह नहीं। मैं अंधेरे में चिल्ला रहा था, पर कोई सुन नहीं सकता था। तुम बैनर के साथ रुक गए। हाँ, बस यही मैं नहीं कर सकता। बैनर मेरा परिवार है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अच्छा लगा कि तुम थे। तुम अच्छे इंसान हो पीटर पाकर। अगली बार जब मिलूंगा तो ये याद रखने की कोशिश करूंगा। इस कॉमिक स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और भूलिएगा मत इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। अगर आप ऐसे ही कॉमिक डब्स और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की स्क्रीन पर चेकआउट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।